तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। गुजरात में बुधवार को कुछ जगह बहुत भारी बारिश की चेतावनी। गुरुवार को सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भारी बरसात का अलर्ट। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जगह बरसात की संभावना। झारखंड और मध्य महाराष्ट्र में भी अधिकतर जगह बरसेंगे बादल। बंगाल की उत्तरी खाड़ी में बहुत तेज हवाएं चलने के आसार। तटीय इलाकों में 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार। बुधवार को गोवा के तटीय इलाकों में भी इसी तरह की तेज हवाएं चलने का अंदेशा। बंगाल की उत्तरी खाड़ी में 65 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकती है हवाओं की गति। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर भी बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और मेघालय में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के आसार। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ चमकेगी बिजली। तमिलनाडु, पुडुचेरी, बिहार, झारखंड में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। गुजरात और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में भी तेज हवाओं का है अंदेशा। गुजरात में बुधवार को कुछ जगह भारी बरसात की है चेतावनी। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में गुरुवार को भी कहीं कहीं जोरदार बारिश का है अलर्ट। देश भर में अगले 2 दिन कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहां कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ, चलिए जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत के बिहार में बुधवार को कुछ जगह तो गुरुवार को कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं झारखंड में बुधवार को ज्यादातर जगह तो गुरुवार को कई जगह बादल बरसेंगे। 2 दिन ओडिशा के कई इलाकों में बरसात की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जगह वर्षा होगी। वहीं 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में पानी बरसेगा। 2 दिन असम और मेघालय में कई जगह तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा संभव है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कई जगह बरसात होगी। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह पानी बरसने की उम्मीद है। 2 दिन उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में छिटपुट जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं कहीं वर्षा संभव है। मध्य भारत पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में ज्यादातर जगह तो मराठवाड़ा में कई जगह बादल बरसेंगे। विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा संभव है। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बुधवार को ज्यादातर जगह तो गुरुवार को कई जगह बारिश के आसार हैं। इसी तरह कोंकण और गोवा में भी बुधवार को ज्यादातर जगह और गुरुवार को कई जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश में बुधवार को कई जगह तो गुरुवार को कुछ स्थानों पर बारिश होगी, जबकि तेलंगाना में बुधवार को कुछ जगह और गुरुवार को कई जगह बरसात की संभावना है। रायलसीमा में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग जगह बादल बरसेंगे। तटीय कर्नाटक में 2 दिन कई जगह वर्षा संभव है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बुधवार को कई जगह तो गुरुवार को कुछ स्थानों पर पानी बरसने की संभावना है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बुधवार को कुछ जगह और गुरुवार को कई जगह बरसात हो सकती है।
अगले 2 दिन केरल के कई भागों में झमाझम पानी बरसेगा। लक्षद्वीप में बुधवार को कई जगह तो गुरुवार को अधिकतर जगह बरसात का अंदेशा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान है। और ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगहों पर वर्षा हुई। लक्षद्वीप में कई जगह बादल बरसे। तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह बरसात हुई है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं वर्षा हुई। केरल में भी कई स्थानों पर पानी बरसा। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह तो तेलंगाना में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे हैं। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में पानी बरसा। गांगे पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जगह तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह वर्षा हुई। बिहार में कुछ जगह तो झारखंड और ओडिशा के कई इलाकों में बरसात देखी गई। बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो यहां भी पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगह और विदर्भ में कई स्थानों पर बादल बरसे हैं। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह और पूर्वी राजस्थान में कई जगह पानी बरसा। गुजरात में कई जगहों, सौराष्ट्र कच्छ के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हुई है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अधिकतर भागों के अंदर वर्षा हुई। कोंकण और गोवा में भी ज्यादातर जगहों पर बादल बरसे। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में छिटपुट जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिली। और अब आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जान लेते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान। अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर इलाकों के अंदर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। असम और मेघालय में भी ज्यादातर जगहों पर तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसा ही अधिकतम तापमान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर देखने को मिला। इस दौरान सबसे ज्यादा तापमान अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में कई जगह तो पंजाब में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। हरियाणा और दिल्ली में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़त दर्ज की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह तो बिहार में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। आपको बता दें, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी आई है। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें मेथी की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा किसानों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। गोपाल रत्न पुरस्कार के 3 वर्ग हैं: स्वदेशी पशु नस्लों का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारिता, दुग्ध उत्पादक डेयरी कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन। हर वर्ग में पहला पुरस्कार 5 लाख, दूसरा पुरस्कार 3 लाख और तीसरा पुरस्कार 2 लाख रुपए है।
अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in पर जाएं और तुरंत आवेदन करें या नजदीकी CSC सेंटर पर संपर्क करें। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2021 है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। मध्य प्रदेश में इन दिनों फसलों में कौन से रोग लगने का खतरा है, किन इलाकों में खेतीबाड़ी से जुड़े कौन से काम करने जरूरी हैं, जानने के लिए देखते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुरा के पठार इलाके में सोयाबीन की फसल 75 से 80% पकने पर कटाई का काम करे। कटाई के बाद फसल को सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य प्रदेश के किसान उन्नत किस्म के लहसुन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। 15 से 20 अक्टूबर तक लहसुन की बुआई की जा सकती है। विंध्या के पठार इलाके में लौकी, कद्दू, खीरा, अरहर जैसी बरसाती सब्जियों में चूसक और भेदक कीट लगने का खतरा है। टमाटर, बैंगन, भिंडी और मिर्च की फसल में भी भेदक और चूसक लगने का डर है। सब्जियों के खेत में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। फलों की नई पौध लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई के बाद उसमें हरी खाद और गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। खरीफ की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई का काम करें और बेलदार सब्जियों को सहारा दें। सब्जियों में फंगस, कीट और रोगों से बचाएं। मध्य प्रदेश के निमार घाटी क्षेत्र में भी सोयाबीन की तैयार फसल काट ले। यहाँ इन दिनों कपास के पौधे सूखे या पीले पड़ सकते हैं। ऐसे में कपास में जरूरी उर्वरक डालें। सतपुरा के पठार इलाके में खाली पड़े खेतों को प्याज, आलू, लहसुन, अगेती मटर और सरसों की बुआई के लिए तैयार करें। बुआई से पहले खेत और मेड़ों पर खड़ी घास या खरपतवार को साफ कर दें। सतपुरा के पठार इलाके में कम अवधि वाली मक्का पकने की स्थिति में है। मक्का के दानों का रंग बदलने पर कटाई कर ले। मध्य नर्मदा इलाके में धान की फसल में रोग और कीटों की निगरानी करें। झाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र में मक्का में आर्मी वर्म, उड़द और सोयाबीन में कैटरपिलर, तना चूसक और पीला पड़ने की समस्या हो सकती है। ये तो बात हुई खेती किसानी की। आइए बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। सब्जियों में मेथी की अपनी अहमियत है। इसकी खेती पूरे देश में की जाती है, फिर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसकी अच्छी बुआई होती है। इसका इस्तेमाल दो तरह से होता है। पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में और बीज का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। हालांकि मेथी की बुआई सितंबर अक्टूबर में करना बेहतर है, लेकिन देर होने पर नवंबर में भी इसे बोया जा सकता है। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगता है। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चुड़ैल, आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदु रोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4 से 5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है।
ये तो बात हुई मेथी की खेती की। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की भी कुछ खास बातें बता दें। छत्तीसगढ़ में कम अवधि वाली धान में बालियां आने का समय है। इस समय कम अवधि वाली धान में नाइट्रोजन उर्वरक की तीसरी डोज दें। धान की अच्छी उपज पाने के लिए जरूरत के हिसाब से पोटाश का उपयोग करें। धान की बालियों में दाने बनने के समय उचित जल स्तर बनाए रखें। इस समय धान में 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। बरसात का फालतू पानी बाहर निकालने के लिए पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। धान में तना भेदक और अन्य कीटों की निगरानी करते रहें किसान। तिलहनी और दलहनी फसलों में बीज तैयार होने का समय है। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। छत्तीसगढ़ में टमाटर और बैंगन की नर्सरी बोने का काम पूरा करें। यहाँ के किसान मिर्च और शिमला मिर्च की पौध तैयार करने का काम भी पूरा कर ले। आम के बागानों में छटाई का काम करें। आम की सूखी और खराब टहनियों को काट दें। केले की जड़ों में मिट्टी चढ़ाएं। फूल और फल आने के दौरान केले के पौधों में टेक लगाएं। रजनीगंधा के खेत में खरपतवार नियंत्रण का काम करें। यह समय ग्लैडियोलस की रोपाई के लिए अनुकूल है। इस समय गुलदाउदी की पौध भी लगा सकते हैं किसान। बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम के अहम झलकियों पर। गुजरात में बुधवार को कुछ जगह भारी बारिश की है चेतावनी। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में गुरुवार को भी कहीं कहीं जोरदार बारिश का है अलर्ट। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 2 दिन कुछ जगह बहुत तेज बारिश का है अनुमान। बुधवार को मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हो सकती है तेज वर्षा। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में 2 दिन मूसलाधार बरसात का अंदेशा। उत्तराखंड, असम और मेघालय में बुधवार को कहीं कहीं तेज बारिश के आसार। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अलग अलग जगह गरज के साथ जोरदार वर्षा का अनुमान। गुरुवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ भागों में तेज बारिश की संभावना। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। द्रौपदी, शीघ्र चलिए। दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर को पुनः धृत क्रीड़ा के लिए बुलाया एवं धर्मराज दुर्योधन के बुलावे पर पुनः धृत क्रीड़ा खेलने जा रहे हैं। Hello and welcome to the first in its kind of series. This is a first in the series of what Doordarshan DD News is going to bring to you. Different walks of life. One very important topic that we will bring to you today is on ease of living. देश में ये डिजिटाइजेशन की वजह से प्लेटफॉर्म्स बने, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना। ईज ऑफ लिविंग तब होती है जबकि साधारण व्यक्ति, उसके पास घर हो, उसके पास बैंक अकाउंट हो, उसके पास बिजली हो, सड़क हो। पिछले 1.5 साल में अगर आप देखिए तो सरकार ने सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड डिमांड और सप्लाई में समय समय पर आकर अपनी नीति अनाउंस की। अभी के समय में अगर हमारे पास 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं तो आपको खुशी होगी जान करके कि अराउंड 2.40 लाख ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अप्रूव हो चुके हैं। ये जो सहभागिता की आवश्यकता है सरकारी कार्यक्रमों में, इसके प्रति एक जोर दिया गया है। आप देखिए 43,000 हमारे देश के अंदर स्टार्टअप्स खड़े हो गए। सबसे बड़े जननायक का ऐतिहासिक सफर, जिसके दृढ़ संकल्प ने रखी नए भारत की नींव। जन सेवा और कर्तव्य निष्ठा से जीता देश का भरोसा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। नई सोच और अलग नजरिए से साकार हुआ आत्मनिर्भर भारत का सपना। आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। शहर में जरूर रहता हूँ मंगल, लेकिन इस जमीन के साथ रिश्ता नहीं टूटा है मेरा। आपकी ये बहन हमेशा आपकी ताकत बनेगी। मैनू प्यार हो गया, इजहार हो गया,
दो परिवारों की दुश्मनी में हमारा प्यार कैसे जिंदा रह सकता है? एक को काटो, खून दूसरे का बहेगा। जो आज खुशियां मना रहे हैं, कल मातम मनाने के काबिल भी ना रहे। लाडो हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बन के रहेगी। लाडो के जाने से हमारे घर में जो खालीपन हो जाएगा, उसे भरने के लिए आपसे आपके सरगुन मांगती हूँ। क्या? राखी और सिंदूर 4 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान। जिस खानदान में ब्याह कराई हो, उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती, तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी, ना बिछेगी बिसा। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये खेल का मैदान और यहाँ मौजूद हर मन में उमंग का सैलाब, दिलों में बहती हुई ऊर्जा का दरिया। जानेंगे क्यों सरसैया घाट कानपुर की आम जनता को भी भा रहा है। देखूंगा अब कैसे बन रहा है फूलों से एक अनोखा चमड़ा। पिठूर में जानूंगा कैसे रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब ने वहां से लगाई थी आजादी की लड़ाई किया। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। फीवर या चमक की बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा थार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे न चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे। एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। क्यों मारते हो बेटियां जब पूजते हो कंजती? तुम्हें माँ ने जन्मा और दूध पिलाया, इस दूध का तुमने ये कर्ज चुकाया, ये कर्ज चुकाया। बेटी की हत्या का पाप कमाया, मत पाप करो, मत पाप करो। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। कॉटन क्रॉप में
छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख